आप लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं, क्या वो सच है या सिर्फ एक परफेक्ट लाइफ का बहुत ही बारीकी से बुना गया एक इल्यूजन है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मायाजाल को डिकोड करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इन चमकती हुई सेलिब्रिटी व्लॉग्स की दुनिया में कैमरे के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन हम और आप ऐसी ही एनर्जेटिक और रैपिड फायर शुरुआत देखते हैं, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एकदम ब्राइट, खुशहाल और पॉजिटिव लगता है। ये कैच फ्रेजेस इतने कॉमन हो गए हैं कि अब ये सीधे हमारे दिमाग में रजिस्टर हो चुके हैं। और फिर शुरू होता है वो असली प्रेजेंटेशन। मेरा परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, मेरा परफेक्ट वर्कआउट या मेरी हैप्पी लाइफ। यहाँ लगातार एक ऐसी लाइफस्टाइल को प्रेजेंट किया जाता है जो लिटरली फ्लॉलेस होती है। देखकर ऐसा लगता है कि भाई इनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन या कोई बुरा दिन आता ही नहीं है क्या? पर यहीं पर एक पॉज लेने की जरूरत है। थोड़ा सोचिए, परफेक्ट या परफेक्टली एडिटेड? क्योंकि कैमरे के लेंस और रियल लाइफ के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला होता है। जो दुनिया हमें दिखाई जा रही है वो एक फ्रेम के अंदर सेट की गई है और उस फ्रेम के बाहर की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। कैमरे के पीछे आखिर क्या है? अनगिनत रीटेक्स, घंटों की एडिटिंग और हफ्तों की प्लानिंग। स्क्रीन पर हम जो कंज्यूम कर रही हैं वो कोई रॉ या मेसी रियलिटी नहीं है। वो उनके पूरे दिन का बड़ी ही सावधानी से चुना गया सबसे बेस्ट 10 मिनट का एक हाईलाइट रील है, उनकी पूरी लाइफ नहीं। सेक्शन 1, शोहरत और पैसे का खेल। आइए इस सिस्टम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस परफेक्टली एडिटेड रियलिटी के पीछे का मेन इंजन क्या है? ये खेल सिर्फ शोहरत या फैंस से बात करने का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाईली प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो स्टार्स के लिए व्लॉगिंग 1 करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। करोड़ों व्यूज का सीधा सा मतलब है करोड़ों डॉलर्स। यूट्यूब एड्स, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स और भारी भरकम ब्रांड डील्स, ये पैसा ही वो हाई स्पीड इंजन है जो इस पूरे व्लॉगिंग इकोसिस्टम को चला रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रियल लाइफ मेसी होती है और व्लॉग लाइफ परफेक्ट दिखाई जाती है। हम अपना फोन देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं अपनी नॉर्मल उलझी हुई रियल लाइफ को उनके 10 मिनट के एडिटेड इल्यूजन से। ये पूरी तरह से एक अनफेयर कंपैरिजन है। सेक्शन 2, द आइसबर्ग, प्राइवेसी का नुकसान और छिपे खतरे। चलिए अब शोहरत की उस डार्क साइड की तरफ बढ़ते हैं जो सतह के नीचे छिपी है। जहां इतना पैसा और इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, वहां कुछ बेहद खतरनाक रिस्क भी साथ आते हैं। सबसे बड़ा खतरा है प्राइवेसी का छिनना। सोचिए, एक सिंपल और मासूम सी लगने वाली लोकेशन क्लिप किसी स्टॉकर के लिए सीधे उनके घर के दरवाजे तक का नक्शा बन सकती है। स्टेप 1, गलती से लोकेशन टैग हो गई। स्टेप 2, डेली रूटीन पूरी दुनिया के सामने आ गया। और स्टेप 3, अचानक अनचाहे मेहमान घर के बाहर खड़े हैं। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क कितने सीरियस हो सकते हैं। स्टॉकर्स, पापराजी की भीड़ और फेक फैंस का घर तक पहुंच जाना। व्लॉग्स अनजाने में ऐसी एक्शनेबल जानकारी दे देते हैं जो किसी की भी सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये मजाक नहीं है। सेक्शन 3, मानसिक तनाव और खोखले रिश्ते। ये पब्लिक लाइफ सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं रहती। इस हद तक दुनिया के सामने रहने का एक बहुत भारी मेंटल और इमोशनल टोल भी होता है। कैमरे के सामने की मुस्कान के पीछे अक्सर एक गहरा आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। इन सोर्सेस से एक बात बहुत क्लियरली उभर कर आती है, हर पल कंटेंट बन जाता है। जब कैमरा हर वक्त रिकॉर्ड कर रहा हो तो फैमिली के साथ बिताए गए पल या दोस्तों के साथ हंसी मजाक के वो असली प्राइवेट मोमेंट्स सब कुछ महज कंटेंट में बदल जाता है। ऐसे में जो असली और सच्ची रिश्ते होते हैं ना, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हर दिन नया और एंगेजिंग कंटेंट पोस्ट करने का लगातार प्रेशर, हर वक्त कैमरे के लिए एक झूठी मुस्कान बनाए रखना, ये सब मानसिक शांति को पूरी तरह से छीन लेता है। लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद ये क्रिएटर्स अक्सर एक गहरे अकेलेपन और मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। अगर इस पूरी चकाचौंध की असली कीमत को तौल कर देखें तो एक बहुत कठोर सच्चाई सामने आती है। तराजू के एक तरफ है इनाम, पैसा, एड्स और ब्रांड डील्स, और दूसरी तरफ है रिस्क, स्टॉकर्स का डर, मेंटल स्ट्रेस और अपनी प्राइवेसी का पूरी तरह खत्म हो जाना। ये एक ऐसा सौदा है जहां व्यूज के लिए अपना सुकून दांव पर लगा दिया जाता है। सेक्शन 4, द कोलैटरल डैमेज, छोटे क्रिएटर्स।
इस ट्रेंड का असर सिर्फ इन बड़े सेलिब्रिटीज तक ही नहीं रहता, इसका एक कोलैटरल डैमेज भी है, और वो है इस इकोसिस्टम के छोटे और ओरिजिनल क्रिएटर्स। आज YouTube पर एक भारी असंतुलन आ गया है। जो पहले से मशहूर स्टार्स YouTube पर आते हैं तो करोड़ों व्यूज और ब्रांड्स का सारा ध्यान उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? जो छोटे ब्लॉगर्स हैं, जिनके पास असली टैलेंट है, उन्हें भारी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। उनका स्पेस छिन रहा है। सेक्शन 5 एडिटेड रियलिटी, तुलना न करें। इन सभी सोर्सेज और फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जो कंटेंट हम रोज देखते हैं उसे आखिर किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा रियलाइजेशन यही है, वो झूठ नहीं बोल रहे, बस वो पूरा सच नहीं दिखा रहे। सेलिब्रिटीज शायद कैमरे के सामने जो दिखा रहे हैं वो पूरी तरह फेक ना हो, लेकिन वो जानबूझकर अपनी जिंदगी का वो उलझा हुआ, डार्क और खतरनाक सच छिपा रहे हैं। वो सिर्फ एक खूबसूरत हिस्सा दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अपनी असली जिंदगी को किसी और की एडिट की हुई 10 मिनट की लाइफ से कंपेयर करना बंद किया जाए। ऑनलाइन जो भी हम कंज्यूम करते हैं उस पर क्रिटिकली सोचना जरूरी है, क्योंकि हर चमकते हुए व्लॉग के पीछे एक अनएडिटेड सच्चाई होती है। तो अगली बार जब कोई परफेक्ट व्लॉग सामने आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सच है या सिर्फ एक एडिटेड रियलिटी?